आपने अभी कुछ पोस्ट देखी होंगी फेसबुक पे, कुछ फोटोज हैं, कुछ वीडियोस हैं जो वायरल हो रही है। चैंपियंस कप जो चल रहा है ना, उसमें क्या हुआ, बाबर आजम दूसरे मैच में 45 रन बना के आउट हो गए, तो उसके बाद पब्लिक मैदान से वापस जाने लगी। मतलब वो सिर्फ बाबर आजम को देखने आए थे, सिर्फ बाबर आजम की बैटिंग देखने आए थे, तो वो वापस जाने लगी। चलिए ठीक है, बाबर आजम एक बड़ा खिलाड़ी है पाकिस्तान का, सब मानते हैं और पाकिस्तानी आवाम उसको पसंद भी करती है, क्योंकि इस एरा में इससे बड़ा बल्लेबाज फिलहाल की डेट में पाकिस्तान में तो कोई नहीं है, ये एक सच बात है। लेकिन वर्ल्ड लेवल पे अगर इसे देखा जाए तो बिल्कुल जीरो, कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कुछ नहीं है। और विराट कोहली के साथ कंपैरिजन देखते होंगे आप इसका, यहाँ तक कि सचिन तेंदुलकर के साथ भी कंपैरिजन आप देख लेते होंगे बाबर आजम का, जो बहुत ही वाहियात चीज है, जो सोशल मीडिया पे बहुत ही खराब चीज लगती है। लेकिन साहब, अब पाकिस्तान की कुछ आवाम फिर से वो पेड कैंपेनिंग में लग गई हैं। अब वो कह रहे हैं कि शाहिद अफरीदी ने जो अपने पीक में कमाया था एक ऑडियंस या फैन बेस, वो बाबर आजम ने अपने वर्स्ट में कमा लिया है। ये जो कुछ 200-300 लोग होंगे स्टेडियम में, 500 मान लो, अब वो वापस जा रहे थे जब बाबर आजम आउट हो गए, तो इसकी तुलना आप साहब इन्होंने शाहिद अफरीदी के करियर से कर दी है कि शाहिद अफरीदी की फैन फॉलोइंग इतनी नहीं थी जितनी बाबर आजम की है। मेरा सवाल इन ही लॉकडाउन किड से है कि क्या आपने, चलिए सचिन और विराट कोहली को हम छोड़ देते हैं, लेकिन क्या शाहिद अफरीदी को आपने खेलते हुए देखा है? क्या उसकी दीवानगी देखी है? इवन मैं बताता हूं, भारत में उसकी वो दीवानगी हमने देखी है जब बूम बूम अफरीदी करके भारत के भी किसी मैदान में ये नारे लगते थे। क्या बाबर आजम के नारे सुने आपने पाकिस्तान के अलावा किसी भी मुल्क में इस तरह से कि ग्लोबल कोई क्रिकेटर मानता है इसको? शाहिद अफरीदी एक शानदार खिलाड़ी, शानदार हिटर और बॉलर थे, देखने में भी इतने खूबसूरत लगते थे, स्मार्ट, डैशिंग। मैं खुद बहुत पसंद करता था, ऐसा लगता था कि हाँ, पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई स्मार्टनेस वाला बंदा आए तो वो यही है, इसने डैशिंग दिखते थे। वो छक्के भी इतने लंबे लंबे मारते थे। भारत के खिलाफ भी उन्होंने कई मैच जिताए हैं, बड़े अच्छी अच्छी पारी खेल के, छक्के लगा के। लेकिन इस घंटे के किंग ने कितने मैच जिताए हैं भाई तुम्हें, जो तुम अब इसको शाहिद अफरीदी के साथ मिला रहे हो? शाहिद अफरीदी का नाम जानते हो आप? अगर लॉकडाउन से ही क्रिकेट देखना शुरू किया था आप लोगों ने, कि वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ करने को था नहीं, आप पुरानी कुछ हाइलाइट्स इसकी देख रहे थे बाबर आजम की, तो क्रिकेट वहां से शुरू नहीं हुआ। क्रिकेट आपके जो मुल्क में भी ना बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर रहे हैं, सबसे बड़ा नाम इमरान खान, इंजमाम उल हक, शोएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनुस, और उसी लिस्ट में शाहिद अफरीदी भी आते हैं। तो अब आप शाहिद अफरीदी के साथ में मिला रहे हैं इस घंटे के किंग को, तो भैया आपका होगा क्या? मैं तो समझ नहीं पाता हूं कि इतनी जाहिल आवाम, इतनी जाहिल फैन फॉलोइंग कैसे हो सकती है किसी खिलाड़ी की, जो बिल्कुल अंधे हो चुके हैं इस एवरेज खिलाड़ी के प्यार में। ये एवरेज खिलाड़ी ही है। जब यूएसए के खिलाफ आपकी बारी आई थी और मैच हार गए आप यूएसए के खिलाफ, आप सुपर 8 में क्वालिफाई नहीं कर पाए, वहां पे पहली 20 बॉल में बाबर आजम के 6 रन थे, और कल शाहनवाज दहानी को इन्होंने एक ओवर में 5 चौके लगाए आई थिंक, और 20 रन एक ही ओवर में ले लिए। तो भाई जब कंट्री की बात आती है तो आप क्यों पीछे हो जाते हो? और जब पैसे और ये चुल्लूवर फैन फॉलोइंग के लिए आप खेलते हैं तो इस तरह से खेलते हैं। तो बाबर आजम का खेल, बाबर आजम का फैन फॉलोइंग समझ से पर है, बिल्कुल जाहिल आवाम, जाहिल फैन फॉलोइंग इनकी है, जिनको अपने देश से मतलब नहीं है। जैसे बाबर आजम को अपने देश से कोई मतलब नहीं है, टीम जीते हारे उनका कोई एफर्ट होता नहीं है, ऐसे ही